कुछ दिन पहले मैं एक अनजानी जगह पर गया। वहां एक घर था। मैं उस घर के दरवाजे के सामने खड़ा था, जो कि कहते हैं भूतों का घर है। वहां से डरावनी आवाज आ रही थी। वास्तविकता या दिलूंगी इसका पता नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मैं अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। घर के अंदर की अंधेरी और डरावनी परछाई जैसे मुझे बुला रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सांसों की धड़कन बढ़ गई जब मैंने महसूस किया कि यहाँ पर अलग अलग चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। घर की वातावरण में एक अजीब सी हवाएं थी जो मेरे बिल्कुल पास से गुजर रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और उसी समय एक छोटी सी लड़की मेरे सामने आई। वह बहुत चीख रही थी और डर से कांप रही थी। वहाँ से बाहर आना मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन मुझे अपनी जांचनी दिखाने की आवश्यकता थी। मैंने धीरे से उससे पूछा, तुम्हें यहाँ क्या हुआ है? वह लड़की बस चीखती रही और मुझे उसके गले में एक अंधकारी नीले नक्शे का पता लगाया और मैंने देखा कि वहाँ कुछ समय तक वह लड़की सिर्फ चीखती रही, जैसे कि वह एक मृत आत्मा के द्वारा परेशान की जा रही है। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया और कोशिश की कि उसकी धड़कनें शांत हो जाएं। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ कैसे आ गई तुम? मैंने पूछा, लेकिन वह बस गंभीरता से मुझसे नजरें मिलाती रही। धीरे धीरे उसने मुझे बताया कि वह एक समय के यात्री हैं, जो कि उसके घर लौटने के बाद वह इस अजीब और डरावने घर में खो गई थी। वह बताती रही कि इस घर में कुछ अनजान और भयावह चीजें होती हैं जो उसे हमेशा के लिए बंदिश कर देती हैं। मेरे मन में अब एक विचार आया, क्या यह सच है? क्या यह घर वास्तव में भूतों और असामान्य शक्तियों से भरा हुआ है? लेकिन मैं भी एक सामान्य इंसान था और मुझे अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए था। जैसे ही मैं इस विचार में डूबा, अचानक से उस लड़की का रूप बदल गया। उसकी आंखों में एक नीला चमक था जो कि मुझे बाधित करती हुई थी। वह बहुत विशाल था और डरावनी दिखता है। वह बड़ी हुई और मेरे पास आई। मुझे अपनी विभूतियों में बांधने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी चालाकी से उसकी बांह मुझे फिर से जकड़ ली। मेरे दिल की धड़कनें गति से बढ़ गई थी। मुझे लगा कि अब मेरा अंत होने वाला है। उसने मेरे कानों में अपनी डरावनी आवाज से कहा, तुम्हारा अब समय खत्म हुआ है। इस घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति मुझे बांध रही थी। मेरी आंखों के सामने छाई हुई वह लड़की अब एक खूंखार आत्मा बन गई थी। उसकी चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखों में केवल नीरस दृष्टि थी। फिर अचानक एक और आवाज ने उसे रोक दी। यहां क्या हो रहा है? घर के अंदर एक और व्यक्ति था जो कि एक वैज्ञानिक था। उसने एक विशेष उपकरण का उपयोग किया था जो कि भूतों को देख सकता था। वह भूतिया लड़की को रोकने में सफल रहा और मुझे उसकी शक्तियों से मुक्त कर दिया। वैज्ञानिक ने मुझे समझाया कि यह घर वास्तव में भूतों का घर नहीं था, बल्कि यहाँ एक पुरानी और भयावह गतिविधियों का संग्रहशाला था। वह भूतिया लड़की एक अजीब अपराधी थी जो कि इस घर में फंसी हुई थी। यह बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं वहाँ से तुरंत भाग निकला।